आज हम सबसे पहले भविष्य के कुछ ऐसे विज्ञापनों से आपका परिचय करवाना चाहते हैं जिन पर बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगी। आपने नौकरियों के विज्ञापन तो अक्सर अखबारों में देखे होंगे और हमारे देश के जो बेरोजगार लोग हैं वो अक्सर अखबारों में इस तरह के विज्ञापन रोज खोजते हैं कि देखें कहां कहां पर नौकरियां निकली हुई हैं, कहां कहां पर नए पद निकले हुए हैं, वैकेंसी निकली हुई हैं जहां वो अप्लाई कर सकें उस नौकरी के लिए। और उन विज्ञापनों में आपको लिखा होता है कि किस पद पर, किस पोजीशन पर लोगों को अभी रखा जाना है और उसके लिए वो आपकी योग्यता मांगते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा। ये विज्ञापन आज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य के अखबारों में, भविष्य में जब आप अखबार के पन्नों को पलटें तो आपका सामना ऐसे ही विज्ञापनों से हो नौकरी के लिए। और इन विज्ञापनों में लिखा होगा वांटेड एग्जीक्यूटिव प्रोटेस्ट सेल्स मैनेजर, यानी प्रोटेस्ट के लिए सेल्स मैनेजर्स की तलाश है और आंदोलन में कम से कम 5 साल का अनुभव रखने वाले ही इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के आपको विज्ञापन मिल सकते हैं। हो सकता है आपको सीनियर आंदोलन कन्वीनर के लिए एक ऐसा विज्ञापन देखने को मिले। किसी एनजीओ में सीनियर प्रोटेस्ट कन्वीनर के पद पर भी आपको नौकरी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जिसमें हो सकता है आपसे कहा जाए कि 10 से 12 साल का अनुभव आपको होना चाहिए आंदोलन ऑर्गेनाइज करने का, भीड़ भाड़ इकट्ठा करने का। इसके बदले में हो सकता है आपको मोटा पैसा दिया जाएगा, आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी, ऐसी सैलरी जो कि शायद आपको और किसी इंडस्ट्री में ना मिले। भविष्य के ये सारे विज्ञापन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भारत में आंदोलन अब कैसे एक उद्योग का स्वरूप ले रहा है। ये एक इंडस्ट्री अब बन चुकी है। यानी अब प्रोटेस्ट करवाने वाले लोग, प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट करवाने वाले लोग, प्रोटेस्ट के लिए, आंदोलन के लिए फंड इकट्ठा करने वाले लोग, इस आंदोलन की पब्लिसिटी करवाने वाले लोग, ये सारे लोग अब एक स्पेशलाइज्ड जॉब के तहत आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े एनजीओज इन्हें अपने यहां नौकरी पर रखेंगे। अब हम आपको भारत की एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं जो नकारात्मक विचारों का बड़ी संख्या में उत्पादन कर रही है और इन विचारों की सबसे ज्यादा खपत भारत में है। यानी इस इंडस्ट्री को भारत भा गया है, पसंद आ गया है और ये सबसे तेजी से उभरने वाली इंडस्ट्री है आंदोलन का उद्योग। जी हां, आंदोलन एक जमाने में बहुत अच्छा शब्द हुआ करता था। महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन कर रहे थे भारत की आजादी के लिए। ये वो जमाना था, ये असली आंदोलन थे। लेकिन अब जो आंदोलन हो रहे हैं ये नकली आंदोलन है और ये आंदोलन नहीं, एक इवेंट मैनेजमेंट होते हैं और इसमें बड़ा पैसा खर्च होता है और इसमें बहुत दुनिया भर के अलग अलग प्रोफेशनल्स को किराए पर लेना होता है, पैसा खर्च करना होता है। प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। भारत में आज आंदोलन एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है और यह बहुत विशाल हो चुका है। यह बड़े ही व्यवस्थित तरीके से अब काम कर रहा है। आंदोलन की अपनी एक टूल किट होती है, मार्केटिंग और इवेंट कंपनियां हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में संभव है कि भारत के स्कूलों और कॉलेजों में भी आंदोलन कैसे करना है इसकी पढ़ाई शुरू हो जाए। यह सब कुछ संभव है। सोचिए, आज से 10 वर्षों के बाद जब कोई आपसे यह पूछेगा कि आपका बेटा या आपकी बेटी क्या करते हैं, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब हो कि आंदोलन मैनेजमेंट करते हैं, प्रोटेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। शायद आप कहेंगे कि आपका बच्चा एमबीए इन प्रोटेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, यानी प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में एमबीए होगा। यह भी हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में सरकारें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरह आंदोलन कल्याण मंत्रालय का गठन कर दें और इस मंत्रालय के लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था कर दी जाए। यह सब हो सकता है और हमें लगता है कि आपको आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन आज का हमारा जो भाव है आपसे ही बात करने का, वो ये कि इस तरह के आंदोलनों को अब आप पुराने आंदोलनों की नजर से देखना बंद कर दीजिए, इसे एक नए नजरिए से देखिए। अब के जो आंदोलन है ये इवेंट मैनेजमेंट है।
अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी भी देश की कुल आबादी के 3.5% लोग किसी भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो उस आंदोलन के 100% सफल होने की गारंटी होती है। यानी 100 में से अगर 3.5 लोग भी किसी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो वो आंदोलन सफल होता है। यानी अगर यह मान लिया जाए कि किसी देश की कुल आबादी 100 है और उसमें से 3.5 लोग किसी एक विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका यह आंदोलन सफल हो जाएगा। यानी सिर्फ 3.5 लोग देश के बाकी के 97 लोगों पर अपनी राय को थोपकर अपने मनपसंद कानून लागू भी करवा लेंगे और रद्द करवाने की स्थिति में भी पहुंच जाएंगे। यानी आप समझ लीजिए कि ये 3% लोग जो हैं ये 97% लोगों पर हावी हो जाएंगे। फर्क ये होगा कि 3% लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने पर उतारू हैं, और 97% लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, शांति से अपना काम कर रहे हैं। और ये 3% लोग उन 97% लोगों का भविष्य भी तय कर सकते हैं अगर ये आंदोलन करने पर उतर आए तो। अब आप सोच सकते हैं ये हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाले समय में MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा बल्कि MBA होगा मास्टर इन बिजनेस आंदोलन, ऐसा बन जाएगा। मास्टर्स इन प्रोटेस्ट मैनेजमेंट ये हो जाएगा। और आपके बच्चों को प्रोटेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई आगे चलकर करनी होगी और बहुत सारे ऐसे माँ बाप होंगे जो खुशी खुशी अपने बच्चों को MBA करा देंगे प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा भी वहीं होगा, सबसे मोटी तनख्वाहें भी वहीं होंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आज का हमारा ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखें और इसके लिए आप एक भी हिस्से को आज मिस मत कीजिएगा। अगर आज आप इस इंडस्ट्री को, इस उद्योग को नहीं समझे तो हो सकता है कि कल आपको पानी पीने और खाना खाने के लिए भी आंदोलनों में एक अपनी शिफ्ट करनी पड़े, शिफ्टों में वहां जाना पड़े, और ऐसा नहीं करने पर आपको मुट्ठी भर आंदोलन जीवी डराने की कोशिश करें। इसलिए आज हम इन आंदोलन जीवियों से भी आपको परिचय आपका करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आंदोलन कैसे अब एक बिजनेस मॉडल बन चुका है और इसकी टूल किट कैसी होती है। यह टूल किट शब्द पिछले ही दिनों चर्चा में आया था जब स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने शायद गलती से ही सही इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर लिया था और इसमें भारत के खिलाफ षड्यंत्र की पूरी पटकथा लिखी हुई थी। असल में टूल किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर समर्थन जुटाया जाएगा, कैसे ट्विटर पर कौन कौन से हैशटैग इस्तेमाल होंगे, प्रदर्शन के दौरान अगर कोई समस्या होती है तो किससे संपर्क करना होगा, मुश्किल स्थिति में क्या करना होगा, क्या करने से बचना होगा, यानी पूरी रणनीति और रोड मैप क्या होगा इस पूरे आंदोलन का, यह टूल किट में लिखा होता है। यानी कुछ मैकेनिक इन टूल्स का इस्तेमाल करके आंदोलन की गाड़ी को झूठ के हाईवे पर ले जाते हैं और फिर फेक न्यूज फैलाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश होती है। इससे आंदोलन एक आयोजन में बदल जाता है और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां इसके नाम पर करोड़ों रुपए चंदा के नाम पर जमा कर लेती हैं और कमा भी लेती हैं। अगर किसान आंदोलन के संदर्भ में इस पूरी व्यवस्था को आप समझें तो यह प्रोटेस्ट मैनेजमेंट का अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। आपने देखा होगा विदेशों में भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। हालांकि ये झूठ है, लेकिन हम आपको यह बता सकते हैं कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट का जो है उदाहरण है आपके सामने। ट्रैक्टर इस आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं, टूल बन चुके हैं और दावा है कि 2 लाख ट्रैक्टर्स इस समय दिल्ली की सीमाओं पर खड़े हैं। औसतन एक ट्रैक्टर की कीमत 6 से 7 लाख रुपए तक होती है। इस हिसाब से अगर देखें तो दिल्ली की सीमाओं पर 12,000 करोड़ रुपए की कीमत के ट्रैक्टर्स इस समय खड़े हैं। 12,000 करोड़ रुपए के ट्रैक्टर्स अभी खड़े हुए हैं और विडंबना देखिए कि जो लोग ये ट्रैक्टर अपने साथ लेकर आए हैं उन्हें गरीब अन्नदाता कहा जा रहा है, गरीब किसान कहा जा रहा है और लोगों के बीच इस तरह की राय बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं ताकि इन महंगे ट्रैक्टर्स में या बड़ी बड़ी महंगी SUVs में बैठकर आए किसान भी आपको गरीब अन्नदाता ही दिखाई दें। इस इमेज पर काम हो रहा है।
इस आंदोलन में कई बड़ी पब्लिक रिलेशंस एजेंसीज भी शामिल हैं जो एक इवेंट के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेती हैं। और अब यही बड़ी बड़ी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को लेकर इसका झूठा प्रचार कर रही हैं, झूठ फैला रही हैं और इनसे पैसा ले रही हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मदद ली जा रही है, यानी क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर कई लोग अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं और इन लोगों को वॉलंटियर बताया जाता है, जबकि ये लोग वॉलंटियर हैं नहीं। ऐसे लोगों को किराए पर रखा जाता है जो चंदा इकट्ठा करने में माहिर हैं, यानी फंड रेजिंग में, इसको अंग्रेजी में फंड रेजिंग कहते हैं, जो फंड इकट्ठा कर सके। टूल किट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और एनजीओज की मदद से प्रदर्शन स्थल पर रहने के लिए वाटरप्रूफ टेंट्स, शानदार खाने पीने की व्यवस्था, आपको मसाज करने की व्यवस्था, कपड़े धोने के लिए बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन्स, ये सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। गाने और नारे लिखने के लिए कलाकारों की मदद ली जा रही है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आंदोलन स्थल पर होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, यानी मनोरंजन भी भरपूर है। ये सब कुछ एक बड़े आयोजन की तरह हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब कुछ आंदोलनकारियों के लिए मुफ्त में हो रहा है। अंग्रेजी की कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। हिंदी में इसका अर्थ है, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। और हमें लगता है कि आंदोलन कर रहे किसानों को जो भी सुविधाएं और ये सारी समर्थन मिल रहा है, इसकी भी एक कीमत है। ये सब मुफ्त में नहीं हो रहा। अब सवाल यह है, ये पैसा कौन खर्च कर रहा है? जिस तरह किसान आंदोलन एक उद्योग बन गया है, ठीक उसी तरह इसकी परिभाषा भी बदल गई है। और इसकी नई परिभाषा क्या है, आज हम आपको बताते हैं। यह परिभाषा इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नई परिभाषा आंदोलन की। इसमें ए का मतलब है एनार्की, हिंदी में इसका मतलब होता है अराजकता। दूसरे ए का अर्थ है एंटी नेशनल, यानी देशद्रोही। एन का अर्थ नेगेटिव प्रोपेगेंडा, यानी नकारात्मक प्रचार प्रसार। डी का मतलब डी लेजिटिमाइज स्टेट, यानी संवैधानिक सरकार की वैधता को चुनौती दे दो। सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर आई है, लेकिन वो सारी ताकतें जो चुनावों में हार गईं, जो हर लोकतांत्रिक प्रोसेस में हार गईं, अब वो इस सरकार को ही अवैध घोषित कर देंगी। ये एक बड़ा मकसद होता है आंदोलन का। ओ का अर्थ होता है ऑस्ट्रेसाइज गवर्नमेंट, यानी सरकार का बहिष्कार करना। एल का मतलब है लाइज, यानी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाना। ए का अर्थ है एंगर, क्रोध की राजनीति। और सबसे आखिर में एन का अर्थ है नेगेट नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद को सिरे से खारिज कर देना। तो यह है आंदोलन की नई परिभाषा जो नकारात्मक शब्दों से भरी है। इस उद्योग में इन्हीं नकारात्मक विचारों का व्यापार होता है और भारत में इन विचारों के खरीदार भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। भारत में पॉजिटिव विचारों को जल्दी से खरीदार नहीं मिलते, लेकिन नकारात्मक विचारों को अच्छी कीमत देने के लिए हर कोई तुरंत तैयार हो जाता है। किसान आंदोलन के रूप में नकारात्मक प्रदर्शनों की जो व्यवस्था भारत में सामने आई है, आज आपको उसे भी समझना चाहिए और इसे हम कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको बताएंगे। पहली बड़ी बात यह है, किसान आंदोलन को भारत में प्रोटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ने हाईजैक कर लिया है। दूसरी बात, इस आंदोलन का उद्देश्य कृषि कानूनों को रद्द कराना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मौजूदा केंद्र सरकार की वैधता को समाप्त करना है और यह सिर्फ मोदी विरोध तक ही सीमित है। तीसरी बात, इस पूरे आंदोलन में कुतर्क तर्क पर हावी है, यानी तर्क और तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। तर्क के लिए कोई जगह नहीं है और इसीलिए आपने देखा होगा, जब सरकार हर रोज ये कहती है कि एमएसपी जारी रहेगा और मंडियां समाप्त नहीं की जाएंगी, ये तर्क शोर में कहीं खो जाता है। और चौथी बात यही है, झूठ का शोर इतना तेज है, इतना ज्यादा है कि सच की मांग बहुत कम हो गई है, सच की आवाज दब गई है। एक जमाने में यह मुहावरा काफी प्रसिद्ध था कि झूठ आग की तरह फैलता है और विनाश का रूप ले लेता है, लेकिन आज अगर हम आपसे कहें तो यह कहेंगे कि झूठ अब आग की तरह नहीं, ट्वीट की तरह फैलता है और फिर फेक न्यूज का रूप लेकर रीट्वीट होते होते आग की तरह दुनिया भर में फैल जाता है। पांचवी बात, किसान आंदोलन में ट्रैक्टरों को हथियार बना दिया गया है और यह कहना गलत नहीं होगा कि खेती को आसान बनाने वाले ट्रैक्टर अब टैंक और AK-47 राइफल जैसे दिखते हैं और इन्हें देखकर लोगों के मन में डर पैदा होता है। छठी बात, बड़ी बड़ी महंगी SUV गाड़ियों में घूमने वाले किसानों को गरीब किसान कहकर आपको बताया जा रहा है और अब आपको वो लोग भी गरीब किसान ही दिख रहे हैं, यानी आपकी देखने की, सोचने समझने की सारी शक्तियां हाईजैक कर ली गई हैं।
7वां पॉइंट, जिन किसानों को गरीब बताया जा रहा है वो दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो गए। और यहां समझने वाली बात यह है कि इन सेलिब्रिटीज ने कृषि कानूनों के बारे में बिना पढ़े ही अपना समर्थन इन किसानों को दे दिया। इनमें अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना भी हैं, मशहूर एडल्ट स्टार मियां खलीफा का नाम भी उनमें है। 8वां पॉइंट, आंदोलन जीवियों ने इस झूठ को तथ्य बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी और सरकारी मंडियों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये आंदोलन जीवी राजनीति के राजा बाबू हैं जो हर आंदोलन में नजर आते हैं और इतने शानदार तरीके से, महीन तरीके से झूठ बोलते हैं कि झूठ चारों तरफ फैल जाता है और सच नीचे पाताल में दबता चला जाता है, यानी सच जो है वो पाताल लोक में चला जाता है। 9वीं बात, किसानों ने सरकार से बातचीत के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया, लेकिन बावजूद इसके दुनिया में यह इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि सरकार अहंकार में है और वो गरीब किसानों से बातचीत नहीं कर रही। असल में किसान बातचीत नहीं कर रहे, सरकार ने बार बार बुलाया, लेकिन छवि यह बनाई गई कि असल में किसान बातचीत नहीं करना चाहते। और सबसे आखिरी बात यह है कि इस आंदोलन का मकसद कृषि कानूनों को रद्द कराना नहीं, बल्कि इसका मकसद है कुछ और। क्योंकि अगर बात कृषि कानूनों की होती तो किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में बनाई गई कमेटी का सम्मान करते और सरकार ने कानूनों को 1.5 साल के लिए जब होल्ड पर रखने का प्रस्ताव दिया था उसे आंदोलन पर बैठे किसान तुरंत मान लेते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और इससे यह पता चलता है कि यह आंदोलन पूरी तरह से प्रायोजित है। पहले इसमें कृषि कानूनों की बात हुई, फिर जेल में बंद अर्बन नक्सल्स की रिहाई के लिए बैनर लगाए गए और हो सकता है आगे चलकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग भी आगे उठने लगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.